हेलो बच्चों, आज हम तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय के अंतर्गत हम लोग तंत्रिका तंत्र एवं न्यूरॉन्स की संरचना और उसके कार्यों को आज पढ़ेंगे। बच्चों, हमारा शरीर एक बहुत बड़ा जटिल तंत्र है जो संरचनात्मक दृष्टि से कई भागों का बना होता है, लेकिन इसके सारे भाग किसी कार्य को एक दूसरे के सकारात्मक सहयोग और व्यवस्थित ढंग से एक साथ करते हैं। इस चीज़ को हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कभी आप डर जाते हैं तो आपके शरीर के रोम खड़े हो जाते हैं और आपको डर का आभास होता है, और फिर आप क्या करते हैं, तेज़ी से भागने लगेंगे या कोई दूसरा उपाय करेंगे अपनी रक्षा के लिए। जब आप दौड़ने लगते हैं तो उस समय आपको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और इस ज़्यादा ऊर्जा की पूर्ति के लिए आपकी श्वास दर अपने आप बढ़ जाती है और हृदय तेज़ी से धड़कने लगता है। तो इस तरह से आप ये जो दो क्रियाएं यहाँ पे हो रही हैं, इनमें से यदि एक भी क्रिया ना हो तो आप दौड़ने में सफल नहीं हो पाएंगे। और तो इस घटना के समान ही हमारे शरीर के सभी कार्य नियंत्रित ढंग से एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करते हुए होते हैं। इसे ही नियंत्रण और समन्वय कहते हैं। जंतुओं के शरीर में दो प्रकार का नियंत्रण और समन्वय पाया जाता है, जिसमें फर्स्ट है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, एवं दूसरा है हार्मोनल नियंत्रण और समन्वय। ये हमारा जो चैप्टर है ये तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग आज तंत्रिका तंत्र और तंत्रिका कोशिका अर्थात न्यूरॉन्स की संरचना, उनके प्रकार, उनके कार्य के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय एक विशिष्ट नियंत्रण एवं समन्वय की क्रिया है जो केवल जंतुओं में पाई जाती है और शरीर में स्थित एक विशिष्ट तंत्र द्वारा संचालित होती है, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यह तंत्रिका तंत्र संवेदी अंगों, तंत्रिकाओं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं, जिन्हें तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स कहते हैं, इनसे मिलकर बना हुआ होता है। अतः तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय वह क्रिया है, वह समन्वय है जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। तो अब हम तंत्रिका तंत्र क्या है इसको परिभाषा के रूप में देखें तो ये होगा वह तंत्र जो सोचने, समझने, किसी चीज़ को याद रखने के साथ शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करके शरीर पर नियंत्रण रखता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तो इस तरह से परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है कि जो तंत्रिका तंत्र होता है वो हमारे शरीर में होने वाली विशिष्ट क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। हमारा सोचना, समझना, किसी चीज़ को याद रखना, साथ ही साथ शरीर के सभी अंगों और उनके कार्यों में सामंजस्य और संतुलन रखना, इन सब पर नियंत्रण कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो है वो केवल जंतुओं में ही पाया जाता है। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र सबसे ज़्यादा विकसित होता है। इसी कारण मनुष्य प्रकृति का सबसे विकसित जीव माना गया है। तो चलिए अब हम तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स को देखते हैं। उसकी संरचना कैसी होती है, कितने प्रकार के होते हैं, इनका कार्य क्या है, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में समझते हैं। तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल मानव शरीर का एक अभिन्न अंग है। गौरतलब है कि तंत्रिका कोशिका की सहायता से ही मानव शरीर में विभिन्न सूचनाओं का आदान प्रदान संभव हो पाता है। तंत्रिका कोशिका सीधे मस्तिष्क से जुड़ी होती है और उसे निर्देश देने का कार्य करती है। तो बच्चों, तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन्स विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जिनसे मिलकर तंत्रिका तंत्र बना होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका होती हैं।
ये सबसे बड़ी कोशिका होती है शरीर की। हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिका सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होती है। इसका विकास भ्रूण के एक्टोडर्म से होता है। ये विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को पहचान कर ग्रहण करती हैं और इनका संचार मस्तिष्क में करती हैं। अब हमारा अगला जो सब टॉपिक है वो है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स की संरचना। तो तंत्रिका कोशिका की संरचना देखें तो ये 3 भागों से मिलकर बनती हैं, साइटॉन, डेंड्रॉन और एक्सॉन। पहला इसका भाग जो है वो साइटॉन कहलाता है। यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है। इसमें एक केंद्रक और कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं केंद्रक। केंद्रक तंत्रिका कोशिका का केंद्र होता है। यह तंत्रिका कोशिका को कार्य करने के निर्देश देता है एवं सभी तरह के संदेशों का वहन इसी की सहायता से होता है। यह तंत्रिका कोशिका का मस्तिष्क होता है। इसके बाद इसी में होता है कोशिका काय या सेल बॉडी। कोशिका काय एक द्रव्यनुमा पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे हुए रहता है। इसका कार्य केंद्रक की सुरक्षा करना होता है। इसमें विभिन्न तरह के तरल पदार्थ पाए जाते हैं जो तंत्रिका कोशिका को कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो जो कोशिका काय या सेल बॉडी है उसे ही कोशिका द्रव्य भी कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य पाया जाता है और कोशिका द्रव्य में अनेक प्रोटीन युक्त कण पाए जाते हैं जिन्हें निसिल्स कण कहते हैं। साथ ही यहाँ पे हमको डेंड्रॉइड भी दिखाई देते हैं। डेंड्रॉइड को द्रुमिका कहा जाता है। द्रुमिका तंत्रिका कोशिका के सिरे पर बनी होती है। तंत्रिका कोशिका में इसका कार्य दूसरी तंत्रिका से जुड़ने का होता है। तो यहाँ पर आप लोग चित्र में देख रहे हैं, ये वाला जो भाग है सामने का, ये कोशिका का हो गया पहला भाग जिसे साइटॉन कहते हैं, जिसमें केंद्रक, कोशिका काय और द्रुमिका या डेंड्रॉइड्स दिखाई दे रहे हैं। द्रुमिका जो है वो शाखित दिखाई दे रही हैं, पतली पतली संरचना है। बीच वाला ये जो तंतुनुमा भाग है इसको तंत्रिकाक्ष या डेंड्रॉन कहते हैं और नीचे का जो शाखित भाग है वो एक्सॉन कहलाता है। तंत्रिका का अंतिम सिरा ये होता है। तो अब इसके हम दूसरे भाग को देखते हैं जिसे कि डेंड्रॉन कहते हैं या तंत्रिकाक्ष कहते हैं। साइटॉन से बढ़कर लगातार विभाजित होने वाले छोटे तंतु डेंड्रॉन कहलाते हैं। इनका कार्य उद्दीपनों को साइटॉन की ओर भेजना होता है। तीसरा भाग इसका एक्सॉन कहलाता है। तंत्रिकाक्ष तंत्रिका कोशिका के मध्य में एक तार की तरह जुड़ा होता है। इसका कार्य होता है तंत्रिका के अंतिम सिरे द्वारा जो संदेश पिछली तंत्रिका ने भेजा है उसको केंद्रक तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो ये एक्सॉन जो है वो साइटॉन से एक बहुत पतला लंबा तंत्रिका तंतु निकलता है जिसे एक्सॉन कहते हैं। इसका अंतिम सिरा शाखित होता है। तंत्रिका का जो अंतिम सिरा है वो एक्सॉन टर्मिनल कहलाता है। ये एक हैंडल की तरह होता है। इसका मुख्य कार्य दूसरी तंत्रिका से जुड़ने का होता है। दूसरी तंत्रिका से संदेश इसी के जरिए ग्रहण किए जाते हैं। तो यही जो एक्सॉन टर्मिनल है, यह तंत्रिका का जो अंतिम सिरा है, ये लड़ीनुमा संरचना के रूप में होता है जिसको सिनेप्टिक नॉब कहा जाता है। ये नॉब एक दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉइड की नॉब के साथ विशेष संबंध रखते हैं तथा इन्हीं के द्वारा एक न्यूरॉन अपनी सूचना दूसरे न्यूरॉन को हस्तांतरित करते हैं। तो इस तरह से तंत्रिका कोशिकाएं आपस में जुड़कर तंत्रिका ऊतक और तंत्रिका ऊतक आपस में जुड़कर तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। इस तरह से जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई है। हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो कई भागों से मिलकर बना हुआ रहता है। इसका वह भाग जो शरीर की क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। यह शरीर का मुख्य अक्ष में स्थित भाग होता है और इसके अंतर्गत मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं।
जंतुओं के पूरे शरीर में तंत्रिका तंत्र की शाखाएं फैली हुई होती हैं, जिन्हें की तंत्रिकाएं कहा जाता है। ठीक है, जो नर्व्स होती हैं वो पूरे शरीर में धागे नुमा संरचना के रूप में या शाखाओं के रूप में फैली रहती हैं। ये पतले पतले तंत्रिका तंतुओं से तथा तंत्रिका तंतु तंत्रिका कोशिका के बने हुए होते हैं। जो तंत्रिकाएं होती हैं वो तंत्रिका तंतुओं से बनी हुई होती हैं और तंत्रिका तंतु तंत्रिका कोशिका से बने हुए रहते हैं। तो अब किस तरह से ये कार्य करते हैं उसकी बात हम करते हैं। जब हमारे शरीर के बाहर या अंदर कोई परिवर्तन या क्रिया होती है तो संवेदी अंग जो हैं, संवेदी अंग के अंतर्गत आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये संवेदी अंग हैं हमारे। तो संवेदी अंग इनसे प्रभावित होकर सूचना तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क या मेरुरज्जु को देते हैं। ठीक है, उसकी सूचना किसको देते हैं? मस्तिष्क या मेरुरज्जु को। वहाँ पर सूचना कैसे पहुँचती है? तंत्रिकाओं के द्वारा। ये बाह्य तथा आंतरिक परिवर्तन उद्दीपन कहलाते हैं। इन उद्दीपनों को ग्रहण करने वाले अंग संवेदी अंग कहलाते हैं। ठीक है, प्रत्येक संवेदी अंग तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क या मेरुरज्जु से जुड़े हुए होते हैं। मस्तिष्क या मेरुरज्जु उद्दीपन को ग्रहण करने के बाद उसके अनुसार आदेश प्रसारित करते हैं और वो आदेश तंत्रिकाओं द्वारा ही संबंधित अंगों को ले जाया जाता है। ये तंत्रिकाएं या तंत्रिका तंतु जो उद्दीपन को शरीर के विभिन्न भागों से ले आते हैं, ये संवेदी तंत्रिका या संवेदी तंत्रिका तंतु कहलाते हैं। या वे तंत्रिकाएं जो उद्दीपन को मस्तिष्क या मेरुरज्जु से शरीर के विभिन्न भागों तक लेकर आती हैं, वो प्रेरक तंत्रिकाएं कहलाती हैं। तो इस तरह से हम देखें तो कार्य के आधार पर जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली है संवेदी तंत्रिकाएं जिनको सेंसरी नर्व्स कहा जाता है। दूसरी हैं प्रेरक तंत्रिकाएं जिन्हें मोटर नर्व्स कहा जाता है और तीसरे प्रकार की तंत्रिकाएं मिश्रित तंत्रिकाएं या मिक्स्ड नर्व्स कहलाती हैं। तो जो फर्स्ट टाइप की हो गई संवेदी तंत्रिकाएं, इनका कार्य क्या हो गया? संवेदी तंत्रिका जो होती हैं वो उद्दीपन या आवेग को ग्राही अंग से, है ना, उद्दीपन या आवेग को ग्राही अंग से कहाँ लेकर जाती हैं? मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक लेकर जाती हैं। ठीक है, वो कहलाती हैं संवेदी तंत्रिकाएं। इसके बाद दूसरी हैं प्रेरक तंत्रिकाएं। तो जो प्रेरक तंत्रिकाएं होती हैं वे उद्दीपन या आवेग को मस्तिष्क या मेरुरज्जु से शरीर के विभिन्न भागों तक लेकर आती हैं। यानी ये आवेग को मस्तिष्क से कहाँ लेकर आ रही हैं? कार्यकारी अंग तक लेकर आ रही हैं। तो ये कहलाती हैं प्रेरक तंत्रिकाएं या प्रेरक तंत्रिका तंतु। और तीसरे प्रकार की जो तंत्रिकाएं हैं उनको मिश्रित या मिक्स्ड तंत्रिकाएं कहा जा रहा है। तो ये नाम से ही समझ में आ रही हैं, इनका जो कार्य है वो मिश्रित होगा। तो ये तंत्रिकाएं ऐसी तंत्रिकाएं हैं जिनमें दोनों ही प्रकार के तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं, अर्थात इनके अंतर्गत संवेदी तंत्रिका तंतु भी आएंगे और प्रेरक तंत्रिकाएं जो हैं वो भी आएंगी। तो दोनों ही प्रकार के तंत्रिका तंतु इनमें पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें मिश्रित तंत्रिकाएं कहते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो हमारे शरीर में कुल 3 प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, संवेदी तंत्रिका, प्रेरक तंत्रिका और मिश्रित तंत्रिका। अब इसके बाद हम तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय के घटक देखते हैं। तो हमें पता है कि तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय का कार्य मुख्यतः मस्तिष्क और मेरुरज्जु करते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो पहला कंपोनेंट या घटक है वो है संवेदी अंग या सेंस ऑर्गन। तो इसके अंतर्गत हमारे शरीर के वे भाग आएंगे जो उद्दीपन का अनुभव कराते हैं हमें। ठीक है, जिनको हम संवेदी अंग या ज्ञानेंद्रियाँ बोलते हैं या रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो ये उद्दीपनों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं जो संवेदी अंग होते हैं। इनके अंतर्गत आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ ये सब आते हैं। ठीक है, दूसरा जो घटक है या दूसरी जो रचना है वो कहलाती है संचार तंत्र या ट्रांसमिटिंग सिस्टम जिसको बोलेंगे। तो ये जो होती हैं शरीर में जो तंत्रिकाएं पाई जाती हैं वो इस तंत्र के अंतर्गत आती हैं
जो उद्दीपनों को संवेदी अंगों से मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक लेकर जाती हैं। तो सबसे पहला स्टेप हो गया कि संवेदी अंगों के द्वारा उद्दीपन को ग्रहण किया गया। अब दूसरा जो कार्य है वो संचार तंत्र का है, जिसके अंतर्गत तंत्रिकाएं आ रही हैं, सूचनाओं को मस्तिष्क या मेरुरज्जु में ले जा रही हैं। उन तंत्रिकाओं को हम संवेदी तंत्रिकाएं बोलेंगे। और दूसरे प्रकार की जो तंत्रिकाएं हैं जो मस्तिष्क से निर्देश को कार्यवाहक अंग तक लेकर आएंगी, वो तंत्रिकाएं प्रेरक तंत्रिकाएं कहलाएंगी। थर्ड कंपोनेंट देखें तो तीसरा घटक है कार्यान्वयक अंग या इफेक्टर्स इनको बोलेंगे। तो ये तीसरे घटक हैं। शरीर की वे रचनाएं जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से प्राप्त निर्देशों को कार्य रूप देती हैं, वो कहलाते हैं कार्यान्वयक अंग। अब हम तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिका के कार्यों को देखते हैं। तंत्रिका कोशिका का सर्वप्रथम कार्य है मस्तिष्क को सूचना पहुंचाना। ये सूचनाएं अलग अलग विषयों से जुड़ी होती हैं। जैसे यदि तंत्रिका को किसी प्रकार का खतरा महसूस होता है तो यह तुरंत ही संदेश पहुंचाकर मस्तिष्क को कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध कर देती है। नेक्स्ट है तंत्रिका कोशिका का अन्य कार्य अवचेतन मस्तिष्क से जुड़े रहना भी है। गौरतलब है कि अवचेतन मस्तिष्क मनुष्य के जीवन से जुड़ी सभी यादों को सुरक्षित एवं संग्रहित करके रखता है। तो इस तरह से जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई जो यादें हैं उनको सुरक्षित करके रखते हैं। साथ ही तंत्रिका तंत्र शरीर के सभी भागों एवं अंगों की क्रियाओं का नियमन करता है। यह संवेदी अंगों के माध्यम से बाह्य वातावरण में होने वाली क्रियाओं को ग्रहण करता है। यह विभिन्न अनुभवों और क्रियाओं को आवेगों के रूप में संचित रखता है। तंत्रिका तंत्र प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा हमारी रक्षा करता है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? अब तो इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि अचानक से आपका हाथ यदि गर्म पानी में चला जाए तो आप विद इन सेकेंड तुरंत हाथ को वहाँ से हटा लेंगे अपनी रक्षा के लिए। ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता सोचने समझने का। मतलब कि जो संवेदी तंत्रिका हैं वो तुरंत उद्दीपन या आवेग को मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक लेके जाती हैं और वहाँ से तुरंत जो आदेश है वो प्रसारित हो जाता है और उसको प्रेरक तंत्रिकाएं कार्यवाहक अंग तक लाती हैं कि वहाँ से हाथ को हटा लो, और तुरंत आप हाथ हटा लेते हैं। तो इस तरह की क्रियाएं जो एकदम तुरंत हो जाती हैं, बहुत ही जल्दी घटित हो जाती हैं, ये प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती हैं और इनसे हमारी रक्षा होती है। तो ये जो तंत्रिका तंत्र होता है वह प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा हमारी रक्षा भी करता है। तो बच्चों, इस तरह से आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और उसके अंतर्गत मस्तिष्क की संरचना का डिटेल में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।